हैदराबाद नामक गांव था जहां हीरा नाम का एक जिद्दी व्यक्ति रहता था। हीरा के पिता प्रेम प्रताप की उस गांव में बहुत वर्चस्व थी। वे हीरा के जिद के कारण उसे कई महंगी गाड़ियां दिला चुके थे तथा हीरा के अमीर होने के कारण उसके कई दोस्त भी बने थे, जिनमें से एक का नाम बिगालू लाल था, जो कि बहुत ही लालची और झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति था। उसी गांव में एक छोटा सा व्यापारी सोमलाल भी रहता था, जो लोगों की टूटी फूटी फर्नीचर को बनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाया करता था। सोमलाल का एक लड़का भी था जिसका नाम ज्योति था। ज्योति बहुत ही ईमानदार और लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण उसके कई सारे मित्र थे। इसी बात की अमीर हीरा को बहुत चिढ़ थी। वो मौका मिलते ही अक्सर ज्योति को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक बार की बात है कि हीरा और उसके दोस्त तथा ज्योति और उसके दोस्त पास के नदी के किनारे गए होते हैं। तभी बिगाड़ू लाल बोलता है, मेरे दोस्त हीरा का जैसा इस दुनिया में कोई दोस्त है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो हीरा हम सबको समोसा खिलाता है, पिज्जा खिलाता है, और तुम लोगों का गरीब दोस्त ज्योति तो तुम लोगों को फ्री फोकट में ऐसे ही बेवकूफ बनाकर रखता है। और तुम लोग भी तो मूर्खी हो। आ जाओ मेरे टीम में। क्या रखा उधर? तभी ज्योति का दोस्त मूसा गुस्से में बोलता है, अरे मेरा नाम मूसा, तुमको मार मार के कर दूंगा भूसा भूसा, समझे? खबरदार जो तुम एक शब्द भी मेरे दोस्त के बारे में बोले तो अच्छा नहीं होगा। सुन बिगाड़ू, तू सोचता है आकाश में और रहता है जमीन पे। तू सोचता है आकाश में और रहता है जमीन पे। और बहुत देखे हैं तुम जैसे लालची जो बिक जाते हैं नमकीन पे, समझे? हम सब ज्योति के सच्चे मित्र हैं, तुम जैसे पैसे पे बिकने वाले नहीं। तभी बिगाड़ू लाल अपने दोस्त हीरा से बोलता है, आह हीरा, ऐसा हमको बोलता ना तो हम तो इसका छत पर छुड़ा देते, मार मार के इसका तो हम गलिये लाल कर देते। ज्योति उन सबको डांटते हुए बोलता है, चुप करो तुम लोग, जब से आए हो बस झगड़ा लड़ाई और बकवास किए जा रहे हो। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग, थोड़ी सी भी समझ है ही नहीं। तभी हीरा ज्योति को नीचा दिखाते हुए बोलता है, ए प्रभु सुनिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, और हाँ इतना ही ज्ञान देना है ना तो जाके अपने पिताजी को ज्ञान दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये सोने का ट्रैक्टर मुझे मेरे पिताजी ने दिया है और आए दिन कुछ न कुछ महंगे सामान मुझे देते ही रहते हैं। आप ही के पिताजी की तरह नहीं है। हीरा, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोला जाता है। और हाँ, मेरे क्या बल्कि सबके पिताजी अपने बच्चों के लिए अपने हैसियत के हिसाब से सब सारी सुविधा देते हैं। तभी सभी वहां से चले जाते हैं और हीरा सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। अगले दिन ज्योति के पिता हीरा को एक लकड़ी का ट्रैक्टर बनाकर देता है। तभी ज्योति खुश होकर बोलता है, पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यह गिफ्ट दिया। तभी उसके पिता बोलते हैं, बेटा मैं हैरान हूँ, क्योंकि हीरा के पिता ने उसे सोने का ट्रैक्टर बना के दिया, लेकिन मैंने तुम्हें लकड़ी का ट्रैक्टर बना के दिया, फिर भी तुम इतना खुश हो। तभी ज्योति बोलता है, पिताजी गिफ्ट का मोल उसमें लगे सोने या किसी धातु से नहीं होता है, बल्कि उपहार देने वाले के विचार पर होता है। आखिर आपने मुझे दिन रात मेहनत करके यह लकड़ी का ट्रैक्टर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगले दिन ज्योति अपने उस ट्रैक्टर को लेकर दोस्तों के पास पहुंचता है और सभी उसके ट्रैक्टर की प्रशंसा करते हैं। ज्योति के ट्रैक्टर की प्रशंसा हीरा को अच्छा नहीं लगता है, तो उस लकड़ी के ट्रैक्टर को नदी में फेंक देता है। बहुत समय बाद शाम हो जाता है तथा ज्योति के दोस्त और हीरा और उसके दोस्त सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन ज्योति उस नदी के पास उदास होकर देर तक बैठा रहता है। बहुत देर से वहां बैठे होने के कारण उस नदी से एक नेक मछली निकलती है और ज्योति से बोलती है, क्यों यहाँ बैठकर उदास हो? क्या यह सोने की ट्रैक्टर तुम्हारी है? नहीं नहीं, मेरा तो दूसरा ट्रैक्टर है जो लकड़ी का है, वही दीजिए ना। तभी वह मछली उस लकड़ी के ट्रैक्टर को देती है और बोलती है, यह ट्रैक्टर अब बस खिलौना नहीं है, यह एक असली ट्रैक्टर की तरह हो जाएगी और तुम इसका उपयोग अपने काम के लिए कर सकते हो।
इस तरह से उस ट्रैक्टर को ज्योति अपने गांव लेकर आ जाता है। तथा उसकी सहायता से अपने पिता तथा गांव वालों की मदद करने लगता है।